हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैन क्लासेज। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जैन क्लासेज। जैसा कि हम जितना भी इंट्रोडक्शन था पहले लायकता का नियम वो सब हम अपने वीडियो में डाल चुके हैं। आप जाके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप जाके देख सकते हैं। अब हम जितने भी ये किताब है, ये किताब मैं भी एक टीचर हूँ और हम जो पढ़ाते हैं इस किताब का कोई भी पूरा यूट्यूब पे डाला हुआ नहीं है, इसलिए हम सोचे कि ये किताब को पूरा डाल देंगे, पूरा यूट्यूब पे एक एक क्वेश्चन इसको पढ़ाएंगे। इसलिए आज मैथ का पहला चैप्टर लेके आए हैं, तो इसलिए पहला दिन आज है, इंट्रोडक्शन आज करवाते हैं पहला चैप्टर का। आइए पहला पढ़ते हैं। पहला में है अंक यानी डिजिट, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको, डिजिट। अंक गणित में सभी संख्याएं 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जीरो द्वारा प्रकट की जाती है। जितना भी हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, जितना भी अंक होता है वह 1 से लेकर 9 तक होता है और जीरो उसमें साथ में इंक्लूड होता है। वह सबसे जो हम लोग संख्या बनाते हैं, अंक क्या होता है जो एक अकेले 5 अकेले हो गया, 4 अकेले हो गया, 3 अकेले हो गया, यानी बीच बीच में कोमा, वह सब क्या हो गया, अंक हो गया। अब इसी में हम दूसरा नंबर में जो आप हम पढ़ाएंगे संख्या पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसे अंक, ठीक है, एक सिंगल जितना भी होता है वह अंक कहलाएगा, ठीक है। अब हम ध्यान देंगे। हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएनवी क्लासेस। आप सभी का फिर से एक बार हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएनवी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जितना भी इंट्रोडक्शन था वो पहले हम पढ़ा चुके हैं, वैधता का नियम, आभास संख्या, ये सब जितना भी है यूट्यूब पे मेरा प्ले लिस्ट में भी है बना हुआ, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए देख लीजिएगा, सभी का बना हुआ है। आज हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके 21 चैप्टर है मैथ में, वह एक एक करके हम लोग शुरू से बनाएंगे। पहला पार्ट है पहला चैप्टर का, अगर आप लोग इससे पहले इंट्रोडक्शन सब नहीं देखे वो जाके देख लीजिए। पहला चैप्टर का पहला इंट्रोडक्शन में आप लोग आए हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि चैप्टर है, पहला चैप्टर है कि संख्या तथा संख्या पद्धति। संख्या तथा संख्या पद्धति में पहला जो है इसको बोलते हैं अंक। पहला नंबर क्या है, डिफिनेशन अंक। डिफिनेशन आपको याद हो ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट डिफिनेशन हम इसलिए पढ़ लेते हैं, आगे चल के कोई आपसे कोई भी बड़े आते हैं आपके घर में, सबसे पहले कुछ आप बोलेंगे हाँ ये क्लास में पढ़ा या ये चीज़ का फॉर्म भरे हैं, मेन हम नवोदय के लिए पढ़ा रहे हैं। वैसे तो सब क्लास के लिए, 5 क्लास 6 क्लास सब के लिए, लेकिन अगर मेन आप पढ़ रहे हैं नवोदय का, हाँ नवोदय का फॉर्म भरे, वो आपसे सबसे पहले कोई क्या मतलब डिफिनेशन पूछ सकते हैं। इसलिए डिफिनेशन दिमाग में अगर सेट रहेगा तो हम इतना उम्मीद करते हैं हम जो भी डिफिनेशन आपको पढ़ाएंगे वो सब आपको याद है। पहला है जैसा अंक, अंक में सभी संख्याएं 10 चिन्ह, जैसे चिन्ह क्या क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तथा 0, ये सबसे जितना भी संख्या बन रहा है ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग, अंक करते हैं। जितना भी छोटा छोटा संख्या, जैसे हम लोग ये देखते हैं 5 ये अलग है, 4 अलग है, 3 अलग है, ये सब क्या हुआ, अंक। और इसी को हम अगर एक साथ लेंगे, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, जो कि हम इससे आगे पढ़ेंगे अभी। लेकिन अंक हम क्लियर समझाते हैं, जो अलग अलग सिंगल, यानी सिर्फ 1 से लेके 0 तक ही अंक है मेरा, उसके अलावा मेरा कोई अंक नहीं है। उसके ऊपर सब क्या हो जाता है, संख्या हो जाता है, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग संख्या। जैसा कि आप 2 नंबर में हम लोग देखते हैं संख्या, पहला नंबर में हम लोग अंक देखे, ठीक है। अब 2 नंबर में संख्या। संख्या क्या होता है, जैसे अभी हम अंक में बताया 0 से लेके 1 से लेके 0 तक, ठीक है। जितना 1 से लेके 0 तक में आप संख्या बनाते हैं, अंक लिखते हैं, वह सबको इंक्लूड कर देते हैं अगर एक साथ, जैसे 1, 2, 3, ये सब क्या हो गया, इंक्लूड हो गया, एक साथ हो गया, ये क्या बना लिया, संख्या बना दिया। अब जैसे 1 अकेले हो गया, 2 अकेले हो गया, 3 अकेले, ये सब क्या हो जाएगा, अंक हो जाएगा। ये चीज़ कॉमन सेंस है, थोड़ा सा समझने का बात है। अगर अकेले अकेले है तो वो अंक होगा, और अगर एक साथ है वही चीज़ उसको क्या बनेंगे, संख्या बनेंगे। जैसे 5, 4, 3, यह क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। 5, 4, 4, 5, 4 क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। चलो ये 1 नंबर और 2 नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप लोग इंग्लिश मीडियम में 100% पढ़े ही होंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या नॉर्मल 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक अंतिम होता है। छोटी नेचुरल नंबर अगर पूछेगा, यानी छोटी प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो क्या होगा, 1 होगा, और अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो इनफाइनाइट होगा। 2 अंकों की पूछेगा प्राकृतिक संख्या छोटी तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो 99 हो जाएगा। 3 अंक का पूछ देगा तो 1 पे 2 0, और 3 अंक का पूछेगा तो 3 0। ट्रिक क्या है इसमें, ट्रिक एक चीज़ है, अगर 3 अंक का पूछता है 3 डिजिट का तो 1 लिखना है, अगर 3 बोला तो उससे 1 का यानी 2
2 को 0 दे दूंगा। 3 अंक बोला, 3 को बड़ी हो जाए। बड़ी संख्या में क्या होता है, जितना बोलेगा उतना लिखना है, और छोटी में क्या हो जाएगा, 1 पे 2 0। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। प्राकृतिक संख्या से ये क्वेश्चन रहता है, इसमें एक क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। अब देखिए पूर्ण संख्या 4 नंबर। पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर 2 greater than 0 आर कॉल्ड होल नंबर। और प्राकृतिक संख्या का डिफिनेशन इंग्लिश में क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। और होल नंबर का इंग्लिश में डिफिनेशन होगा, ऑल काउंटिंग नंबर 2 greater than 0 आर कॉल्ड होल नंबर। अब हिंदी में हम लोग देख लेते हैं, मेन तो हम लोग को हिंदी अभी लेके चलना है। प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 मिलाने से बनी संख्या का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। वैसे हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़े, प्राकृतिक संख्या में 1 से लेकर इनफिनिट तक होता है, उसमें सिर्फ आगे में सिर्फ शून्य लगाना हो। तो अगर शून्य हम लगाते हैं तो क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। जैसे 0 से स्टार्ट किए, इसमें सिर्फ 0 से स्टार्ट होता है। और इनफिनिट तक ये भी होता है। छोटी से छोटी अगर पूछेगा, छोटी पूर्ण संख्या 0, और बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, इनफिनिट। अगर 1 अंक थी, इसमें भी पूछेगा छोटी से छोटी 2 अंक में छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, इसमें भी 10 ही होगा। और बड़ी से बड़ी कितना होगा, 99। इसमें भी 3 अंक में 3 0 इधर, ठीक है। सम संख्या, अब देखिए सम संख्या में देखते हैं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जो संख्या 2 से पूरा करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 3 4 2। और इसका एक ट्रिक है, 2 से पूरा चेक करने के लिए हम लोग लास्ट के अंक में 0 2 4 6 8 रहेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे वो सम संख्या है। अगर ये 5 में संख्या नहीं रहा तो समझेंगे क्या वो विषम संख्या। जैसे 5 4 3 4, लास्ट में क्या है 4 है, यानी ये क्या होगा, सम संख्या होगा। अब यहाँ 3 4 3 2, लास्ट में क्या है 2 है, यानी क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। सम संख्या विषम संख्या बहुत आसान है। जो संख्या 2 से पूरा विभाजित होता है उसे सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से पूरा विभाजित यानी नहीं करता उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक दो हम विषम संख्या का लिख देते हैं यहाँ पे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले चलिए स्टार्ट। अब उसी में एक डिफिनेशन बचा था प्राइम नंबर का, जो कि आवाज संख्या, उसका हम पर्सनली वीडियो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है नवोदय के लिए, इसलिए हम उसको पर्सनली वीडियो बनाए हुए हैं, जाके आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम आपको स्पेशल वीडियो वहाँ पे कमेंट में ही स्पेशल करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं ऋणात्मक संख्या क्या होता है और धनात्मक संख्या क्या होता है। ऋणात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव नंबर, और इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर। अब देखिए निगेटिव नंबर क्या होता है, जितने भी नंबर पे, जितने भी अभी हम पहला ही नंबर में बोला है कि जितने भी अंक होंगे वह सब में क्या निगेटिव रहा, यानी संख्या में कोई भी संख्या में निगेटिव आगे में रह गया लगा हुआ, वह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव संख्या हो जाएगा। और पॉजिटिव धनात्मक में क्या हो जाएगा, जिसमें भी हम लोग प्लस लगा है वह सब क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चैप्टर में काम आएगा, और जो भी काम आने वाला चीज़ है वो सब पढ़ा रहे हैं। आपको प्राइम नंबर फिर से वहाँ बोल देना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाके वीडियो देखो, इसका पर्सनली देख लीजिएगा। और इसमें आप देख लीजिए ये दोनों का मिश्रण, मतलब ये दोनों को इंक्लूड अगर कर देंगे हम लोग क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है, सॉरी पूर्णांक संख्या। ये दोनों का इंक्लूडिंग मतलब इसको हम बोल सकते हैं ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे इसको हम नंबर लाइन पे समझ लेते हैं एक बार। नंबर लाइन भी पढ़े होंगे आप लोग 5th क्लास में, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफिनिट तक, और इस तरफ भी आ रही है -1 -2 -3 -4 -5 -6 इनफिनिट, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर इधर 6 तक ले रहा है तो इधर भी 6 तक ही लेना, मतलब बैलेंस करके लेना है, ठीक है। आप देखिए इधर इस तरफ को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं, निगेटिव, और इस तरफ को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। और हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ऋणात्मक, और इसको अगर हिंदी में बोलेंगे क्या बोलेंगे, धनात्मक, ठीक है। ऋणात्मक धनात्मक, अब देखिए ऋणात्मक धनात्मक में क्या होता है, ये दोनों के साथ में एक चीज आप लोग यहाँ मिस करते हैं, यहाँ देखिए बीच में क्या है, 0 भी है, ना ये ऋणात्मक है ना ये धनात्मक है,
यह क्या है, यह अलग है, ये शून्य, सिंपल और सिंपल क्या है, जीरो, क्या है, जीरो, ठीक है। यानी नेगेटिव संख्या, जीरो और पॉजिटिव संख्या जितने भी है यह सभी को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हम लोग का, पूर्णांक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। कर लीजिएगा क्योंकि ये जितना भी संख्या पूर्णांक ऋणात्मक अलग नोट कीजिएगा, धनात्मक जैसे हम लिखे हैं इसी तरह से आप नोट कीजिए। सिर्फ पूर्ण संख्या को यहाँ सर्किल से उठा के यहाँ ले आइएगा आप लोग, इसको तब नोट कीजिएगा, ठीक है। इसको लिखिए। देखिए प्राइम नंबर हम जैसे कि बोले आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक हम लिख चुके हैं। फिर से 1 से लेकर 100 तक में जितना भी प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर का एक बार डिफिनेशन आप लोग को हम बोल देते हैं, वह संख्या जो खुद से कटे और अपने आप से कटे, यानी वह संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, एक से भी कटना चाहिए और खुद से भी कटना चाहिए, ऐसा ही संख्या को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। जैसे कि 2 देखिए, 2 हमारा प्राइम संख्या, प्राइम नंबर है, या 1 से कट रहा और खुद से कट रहा, 3 1 से कट रहा और खुद से कट रहा, 5 1 से कट रहा 7 से कट रहा। आप बोलिएगा 6, ये 1 से कट रहा है, ठीक है, ये 6 से भी कट रहा है, लेकिन साथ साथ ये 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, यानी इसका फैक्टर मात्र 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 ही फैक्टर होना चाहिए, ना कि ये दोनों एक्स्ट्रा फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही संख्या को हमें क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब देखिए 1 से लेके 100 तक में हम लिख लिए कि 2 से 97। आप लोगों को क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे अभी लिखते हैं 1 से 10 के बीच कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं, 1 से लेके 10 तक के बीच कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं, कितने होते हैं। देखिए 2 3 5 7 कितना हो रहा है, 1 2 2 3 4 लिख देंगे 4। आप कोई में क्या होगा, कोई क्वेश्चन पूछ देगा 1 से 10 के बीच में कुल के बीच में कौन कौन अभाज्य संख्या होती है, तब हम वहाँ क्या क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब इसी प्रकार आप लोग 1 से लेकर 100 तक कर लेना है। अब 10 से 20 के बीच कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं चेक कीजिए, 1 2 3 4 कितने होते हैं, 4। अब 20 से 30 के बीच में बोला जाएगा तो कितना होते हैं, 2। 30 और 40 के बीच में बोला जाएगा तो कितना होते हैं, 2। 40 और 50 के बीच में बोला जाएगा तो 1 इधर है और 2 इधर है, यानी कितने हो जाएंगे, 3। और 50 से 60 के बीच में बोला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। माइनस फर्स्ट चेंज कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2। 60 और 70 के बीच में 2, और 70 और 80 के बीच में 3, और 80 से 90 के 80 और 90 के बीच में 2। और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, 90 और 100 के बीच में मात्र एक ही अभाज्य संख्या होता है, वो क्या होता है, 97 होता है। क्या होता है, 97 होता है, सिंगल। अब देखिए 1 से आपको पूछ देगा 1 से लेकर 100 के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं, 25 गो होता है। देख लीजिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 10 2 12 12 3 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 25 25 पूर गया। इसको भी लिख लीजिएगा, 1 से 100 के बीच कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं। ये स्लाइस का मतलब होता है ऊपर जो चीज़ है वही चीज़ नीचे है। हमको आपको जल्दी शॉर्ट में पढ़ाना है इसलिए वैसे करना है। 1 और 100 के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्या है, तो 25 है। यह सभी याद हो जाना चाहिए 2 से लेकर 97 तक। मेरा एक स्टूडेंट है, आपको इंट्रोड्यूस होता है, देखते हैं पढ़ाते हैं उसको, 2 से 97 तक उसको एक सांस में याद है, ठीक है। आइए वो स्टूडेंट को बुलाएंगे, लेते हैं, हर्ष नाम है उसका। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। जैसा कि आप लोग मिला लीजिएगा, ये सही बोला, पूरा सही बोला। सिर्फ एक बार 53 पर अटका तो थोड़ा सा, तो हम बैक से उसको आवाज़ देंगे 53, लेकिन उसका पूरा सही है और इसको अच्छा से याद है। थोड़ा सा कैमरा में इसको डर लग रहा था, तो आप लोग अभाज्य संख्या याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा है 2 से लेकर 97 तक आपको अभाज्य संख्या अच्छे से याद करना है। अगर आपको नवोदय एक बार में निकालना है, आप नवोदय का एग्जाम आप एक ही बार दे सकते हैं, इसलिए आपको एक बार में नवोदय निकालना है हर हालत में, और 2 से 97 तक याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको एक बार उठा लीजिए आप प्रेम से स्टार्ट। देखिए आप एक लास्ट और है इसमें, एक ही लास्ट है आप इसमें, वर्ड, ये स्क्वायर, ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें।
आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। सिर्फ 25 तक याद करना है। देखिए हम और सब टीचर के जैसा नहीं है, हम खुद स्टूडेंट ही हैं, हम भी 12th का एग्जाम इस बार दिए हैं, यानी पार्ट 1 में इस बार एडमिशन करा है। आज जो डेट है वो हिसाब से, अब आपका वीडियो देखिएगा ये पता नहीं है, इसलिए हम भी खुद बहुत छोटे हैं, हमको भी याद होता नहीं है, इसलिए हम आप लोग को भी ऐसे ही बता रहे हैं और ऐसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे आप लोग को खुद याद होगा। हाँ, प्राइम नंबर हम भी जिस टाइम में पढ़े थे हमको भी एक साल से, जैसे मेरा स्टूडेंट ने अभी बताया वैसे उसको पूरा अच्छा से याद था, हमको भी याद था। फिर वर्ड 25 तक याद हो जाना चाहिए हर हालत में। जैसे हम लोग शुरू करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब ये स्क्वायर होता क्या है, जैसे 2 का स्क्वायर निकाले यानी 2 गुना 2, 2 को 2 बार गुना किया कितना हो गया 4, वही चीज़ यहाँ स्क्वायर, उसको हम लोग याद करके रखते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 यानी 49 इंग्लिश में, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, 10 तक हो गया। अब आगे चलते हैं। फिर 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फिर 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 90, 20, 21, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर। ठीक है, और पहले एक बार आपने यहाँ 15 तक नोट कर लीजिए, वो बहुत दूर हो जा रहा है, उसको दिखा दिया। ठीक है, सुनो स्टार्ट। आइए देखते हैं। आप 16, 17, 18 नाम लिख दिए। 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का 400। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग याद होगा, लेकिन ये 5 एक्स्ट्रा है, ये 25 तक आपको याद होना चाहिए और 25 तक वर्ग लगभग याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसी में एक चीज़ और रहता है, वर्ग रूट निकालने के लिए, यानी स्क्वायर रूट। क्या रहता है, स्क्वायर रूट। हम जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि टाइमिंग ज़्यादा नहीं है, और सब टीचर क्या सोचता है यूट्यूब पे पढ़ाता, वो सोचता है टाइमिंग जितना होगा उतना अच्छा होगा। हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे तो जल्दी जल्दी आप लोग जल्दी जल्दी समझ जाएंगे। स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या इसमें से दे देगा 196, 196, इस पर ऐसे रूट चढ़ाते रहेंगे। पहले आप तो देखते होंगे इससे डर जाते हैं, और यहाँ पे जब भी अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है यानी छुपा हुआ है 2, क्या छुपा हुआ है 2। स्क्वायर रूट क्या होता है, यही ये किसका है 14 का, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, अगर ये भी आपको जानना होगा कमेंट कीजिएगा, आपको निकाल के बता देंगे। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरा पढ़ाई अच्छा लगा होगा, और पढ़ाई अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मेरा ये इंस्टा आई.डी है, ये स्नैप आई.डी है। आपको अगर कोई भी दिक्कत होता है आप कमेंट कीजिए, पर्सनली हमको कमेंट कर सकते हैं, आप वहाँ पे कमेंट कीजिए, हम हर एक का जवाब देंगे। और उम्मीद करते हैं आप लोग को पढ़ाई अच्छा लगा होगा। ये पहला दिन इंट्रोडक्शन था, अब आगे चलेंगे, कल से स्टार्ट होगा। पार्ट 1 था, ये चीज़ हमेशा याद रखिए, हम जितना बोल रहे थे ये क्या है, पार्ट 1 है। आप क्योंकि पहला लेसन में हम पहला दिन है इसलिए बताया तो 91 क्वेश्चन है टोटल एक्सरसाइज में। एक एक क्वेश्चन संभव नहीं होगा बताना, और एक एक क्वेश्चन इतना उम्मीद भी नहीं है कि हम बोर्ड पे लिखेंगे उसके बाद बताएंगे। कोशिश कर रहे हैं हम आगे कि बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ रहे और हम आप लोग को बताएंगे। और एग्जाम्पल में टोटल 34 क्वेश्चन है, तो वो 34 का 34 भी आपको बताएंगे। एग्जाम्पल टोटल क्लियर करेंगे, एक्सरसाइज कोशिश करेंगे, आप लोग को हल्का बताएंगे और हल्का बोलेंगे बनाने के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग यहीं पे हमको माफ कीजिए। और जय हिंद, जय भारत। और लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी दोस्त हैं वो सबको एक बार शेयर करें।